तो देखो सबसे पहले पोजीशन क्या होता है, कोई भी पॉइंट जहाँ पे आप खड़े हो उसको अपन कह सकते हैं पोजीशन। पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स से। फिर वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो कितने टाइम पे पहुँचे, यानी कि स्पीड को ही अपन वेलोसिटी कह देते हैं वेक्टर फॉर्म में। स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर होता है, देखो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब बताओ दोनों में से ज़्यादा कौन सी होगी, स्पीड या वेलोसिटी। तो देखो डिस्टेंस बड़ी होती है, डिस्प्लेसमेंट छोटी होती है, मतलब स्पीड ज़्यादा होगी और वेलोसिटी हमेशा कम होगी। तो अपन ऐसा कह सकते हैं क्या कि स्पीड अपॉन वेलोसिटी का जो भी रेशियो रहेगा वो 1 से ज़्यादा रहेगा या 1 के इक्वल रहेगा। ठीक है, क्लास में ये वाली चीज़ बताई थी कि स्पीड या वेलोसिटी का जो भी रेशियो होगा वो 1 से ज़्यादा रहेगा या 1 के इक्वल रहेगा। क्योंकि अपन को पता है कि स्पीड हमेशा ज़्यादा होती है, वेलोसिटी हमेशा कम होती है, तो 1 से ज़्यादा रहेगा। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है जहाँ डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो, वहाँ पे स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी हो जाएगा, वहाँ पे रेशियो 1 के बराबर रहेगा। बाकी दूसरे केसेस में स्पीड अपॉन वेलोसिटी का रेशियो हमेशा 1 से बड़ा रहेगा, क्योंकि स्पीड हमेशा वेलोसिटी से ज़्यादा होती है। अब स्पीड की यूनिट देखो, स्पीड की क्या यूनिट रहती है, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की भी यूनिट रहती है मीटर पर सेकेंड। स्पीड और वेलोसिटी में अंतर क्या है, देखो जो सेम अंतर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बताया था वही अंतर स्पीड और वेलोसिटी में भी है। स्पीड का एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो एग्जांपल आएगा मान लो 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का एग्जांपल ले लेते हैं तो इसका एग्जांपल आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, और साथ में डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए अपन दे देते हैं ईस्ट। तो ये ऊपर वाली स्पीड है, नीचे वाली वेलोसिटी है। और क्या चीज़ बताई थी कि स्पीड का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कभी कभी स्पीड के बराबर हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं हर बार हो। दो सिनेरियो देख लेते हैं यहाँ पे भी। ए से बी पोजीशन, एक इंसान गया ऊपर वाले पाथ से, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हुई, ऊपर वाला पाथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, ए से बी तक नीचे वाला पाथ। तो ये ब्लैक कलर से अपन ने डिस्टेंस को शो किया है और रेड कलर से अपन ने डिस्प्लेसमेंट को शो किया है। अब यहाँ देखो अपन को क्लियरली पता है कि डिस्टेंस ज़्यादा है और डिस्प्लेसमेंट कम है, मतलब कि यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी और वेलोसिटी कम होगी। तो इस केस में स्पीड इज इक्वल टू मोर, वेलोसिटी इज इक्वल टू लेस। ठीक है, ये वाली चीज़ तो क्लियर है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं। मान लो ए से बी एक ऑब्जेक्ट गया स्ट्रेट लाइन पाथ में। अब ए से बी एक ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन पाथ में गया तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों से सेम हो गई। तो यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। दोनों केसेस अलग कैसे कैसे हैं समझ में आ गया। इसमें अपन ने डिस्टेंस ज़्यादा कवर करी, सेकेंड वाले केस में डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है। तो इस वाले केस में मान लो स्पीड आती है तुम्हारी, मान के चलो केवल एक एग्जांपल है कि स्पीड आती है 20 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी आती है 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। इस वाले केस की बात करो, यहाँ पे अगर स्पीड तुम्हारी आती है 20 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी आएगी 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। तो देखो स्पीड केवल मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है। क्वेश्चन ये था कि क्या अपन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड कह सकते हैं, तो देखो कुछ केसेस में नहीं कह सकते। इस केसेस में देखो अगर इससे अपन डायरेक्शन हटा भी दें तो बचेगा मैग्नीट्यूड, लेकिन ये मैग्नीट्यूड स्पीड के बराबर नहीं है। तो ज़रूरी नहीं कि हर केस में वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को अपन स्पीड कहें, लेकिन कुछ केस में वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को अपन स्पीड कह सकते हैं जहाँ डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो। ये वाली चीज़ सरल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो क्या क्या कर लिया अपन ने अभी।
स्पीड और वेलोसिटी जान लिया क्या क्या है ना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ये तो क्लास में भी करा ही दिया था। फिर देखो एक्सेलरेशन क्या होता है। अच्छा स्पीड का पहले फॉर्मूला देखो, स्पीड या वेलोसिटी, अब दोनों को सेम यानी जनरल फार्मूला बस देखो। स्पीड को अपन कहते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। इसका क्या मतलब होता है, यानी चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। अब अपॉन में अगर चेंज इन टाइम है तो उसको अपन रेट कह सकते हैं, तो इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। मतलब ये जो फॉर्मूला है इसको जब अपन शब्दों में लिखेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब रेट लिखा है तो उसमें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपने आप आ गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन लिखो या फिर चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लिखो, एक ही बात है। अपन ने इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन लिख दिया, मतलब कि तुम्हारी जो पोजीशन है ए से बी जिस रेट से चेंज हो रही है, मतलब पहले ए में थे अब बी में हो गए, तो ये पोजीशन जिस रेट से चेंज हुई उसको अपन स्पीड या वेलोसिटी कह सकते हैं। जनरलाइजेशन की बात बता रहे हैं, क्योंकि मेनली कहेंगे इसको वेलोसिटी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन अपॉन टाइम को वेलोसिटी कहते हैं, स्पीड को कहते हैं टोटल पाथ अपॉन टाइम। लेकिन जनरल केवल समझने के लिए स्पीड या वेलोसिटी को अभी एक मान के चलो, बाद में क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आ जाएगा अलग अलग कैसे हैं। तो अच्छा चलो इसको वेलोसिटी लिख लो। ठीक है, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को अपन वेलोसिटी कह रहे हैं। मतलब कि पोजीशन जिस भी रेट से चेंज हो रही है उसको अपन वेलोसिटी कहते हैं। तो ऐसे ही वेलोसिटी जिस भी रेट से चेंज हो उसको अपन एक्सेलरेशन कहेंगे। इसको लिख लेते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, या फिर लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ। दोनों चीज़ें समझ में आ गई क्या है। मान लो तुम्हारी वेलोसिटी अभी चलो एक काम करते, तुम्हारी पोजीशन है अभी, नंबर लाइन बनाते हैं पहले, 0, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तुम्हारी पोजीशन है मान लो अभी 0, तुम पहुंच गए 5 किलोमीटर में कितने टाइम में, 1 घंटे में। तो तुमको 5 किलोमीटर तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, 1 घंटा। टाइम ले लेंगे अपन 1 आवर। पोजीशन कहाँ से कहाँ तक चेंज हुई, 0 से 5 किलोमीटर तक। वेलोसिटी अपन कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एक्स क्या हुआ, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टाइम। एक्स फाइनल इधर पे कितना है, देखो 5 किलोमीटर में पहुंच गए ना, 5 माइनस स्टार्ट कहाँ से किया था, 0 से। देखो इधर पे स्टार्ट अपन ने 0 से किया था, पहुंच गए अपन 5 पे, तो 5 माइनस 0 अपॉन टाइम। कितना टाइम लगा अपन को, 1 घंटे का टाइम लगा। तो वेलोसिटी अपनी क्या निकल के आ गई, 5 किलोमीटर पर आवर। ये अपनी वेलोसिटी या जनरल लैंग्वेज में स्पीड निकल के आ गई। तो स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। इस फॉर्मूला से अपन को समझ में आ गया, मतलब अपनी पोजीशन चेंज हो रही है उसका रेट क्या है। इतनी पोजीशन चेंज हुई, पोजीशन कितनी चेंज हुई है, 0 से 5 किलोमीटर। कितने टाइम में चेंज हुई है, 1 घंटे में। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, पोजीशन के चेंज होने का रेट क्या है। इतनी पोजीशन जो चेंज हुई है वो कितने टाइम में चेंज हुई है, उसको अपन कहते हैं वेलोसिटी। मतलब कि अगर तुम अपनी स्कूटर से जा रहे हो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये ठीक है, ये तुम्हारी स्कूटर है, इससे 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, तो फिर 5 किलोमीटर कितने घंटे में पहुंचोगे, 1 घंटे में। ये चीज़ अपन को बता रही है वेलोसिटी। ठीक है, अब एक्सेलरेशन क्या होता है, तुमने देखा होगा तुम्हारी स्कूटर में बगल में होता है एक्सेलरेटर, हैंडल के बगल में। मान लो ये बाइक या स्कूटर जो भी है, ये इसका हैंडल है, यहाँ पे एक्सेलरेटर लगा रहता है जिसको तुम लोग घूम घूम करते हो। ठीक है, ये एक्सेलरेटर क्या करता है, अच्छा जब भी तुम लोग एक्सेलरेट करते हो गाड़ी को, यहाँ पे एक स्पीडोमीटर दिया होता है जिसमें स्पीड बढ़ जाती है। मान लो पहले स्पीड है इतनी, 10, 20, 30, पहले स्पीड दी है इतनी, तुम लोगों ने एक्सेलरेटर बढ़ाया, स्पीड हो गई इतनी, और एक्सेलरेटर बढ़ाया, स्पीड हो गई इतनी।
समझ में आया? मतलब एक्सेलरेटर बढ़ाने से तुम्हारी स्पीड बढ़ रही है। तो एक्सेलरेशन का पहले फॉर्मूला देखो। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, उसको ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड मतलब स्पीड किस रेट से चेंज हो रही है। एक्सेलरेटर देते हो तो क्या होती है, स्पीड चेंज होती है। मतलब जब भी तुम लोग एक्सेलरेशन दोगे तो स्पीड चेंज होगी, सिंपल है। मतलब कितने टाइम में चेंज हो रही है। अब देखो एक एग्जांपल से समझेंगे इसको। तुम्हारे पास मान लो तुम्हारी गाड़ी की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड की, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी गाड़ी की स्पीड या वेलोसिटी। अब इसको तुमने एक्सेलरेशन दिया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। समझो इसमें मतलब क्या है। वेलोसिटी तुम्हारी गाड़ी की थी 10 मीटर पर सेकेंड, उसमें तुमने एक्सेलरेशन दिया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। इसका मतलब है कि गाड़ी का यानी देखो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि गाड़ी की स्पीड चेंज करेगा। एक्सेलरेशन गाड़ी की स्पीड चेंज करेगा। 10 मीटर पर सेकेंड है, तुमने 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दिया, मतलब स्पीड में हर 1 सेकेंड में 1 मीटर का इजाफा होगा। मतलब आफ्टर 1 सेकेंड तुम्हारी स्पीड कितनी हो जाएगी, 11 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि देखो 10 मीटर पर सेकेंड की तुम्हारी स्पीड थी, तुमने 1 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन दे दिया, मतलब हर 1 सेकेंड में तुम्हारी स्पीड 1 मीटर से बढ़ जाएगी। तो 1 सेकेंड के बाद तुम्हारी स्पीड हो जाएगी 11 मीटर। आफ्टर 2 सेकेंड कितनी हो जाएगी, 12 मीटर पर सेकेंड। ये चीज़ क्लियर है ना। मतलब एक्सेलरेशन से क्या होता है, गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। स्पीड के बढ़ने के रेट को अपन कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी की ऐसा यूनिट लिखवाई थी क्या, वेलोसिटी की ऐसा यूनिट लिख लो। वेलोसिटी की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, क्योंकि लेंथ की ऐसा यूनिट होती है मीटर, टाइम की ऐसा यूनिट रहती है सेकेंड। वेलोसिटी होता है लेंथ अपॉन टाइम, मतलब मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। वेलोसिटी होते हैं मीटर पर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी होते हैं मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम यानी सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है समझ में आया। वेलोसिटी के चेंज होने के रेट को अपन कहते हैं एक्सेलरेशन। इसको इससे याद रख लेना, जब भी तुम लोग एक्सेलरेटर देते हो तो गाड़ी की स्पीड या वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो एक्सेलरेशन से क्या होता है, स्पीड या वेलोसिटी बढ़ती है। फिर पोजीशन के चेंज होने के रेट को अपन कहते हैं स्पीड। मतलब जब भी अपन कुछ ना कुछ किसी भी वेलोसिटी से चलते हैं तो अपनी स्पीड क्या कहते हैं, पोजीशन चेंज होती है। मतलब गाड़ी की स्पीड 10 हो 20 हो कुछ भी हो, उससे क्या होगा, अपन एक जगह से दूसरी जगह तक जाएंगे। एक जगह से दूसरी जगह तक जाना मतलब अपनी पोजीशन चेंज होना। तो स्पीड या वेलोसिटी से क्या होती है, पोजीशन चेंज होती है। एक्सेलरेशन से क्या होता है, स्पीड चेंज होती है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं।